अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 6 मैथ्स का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे। और ये है, इससे पहले हमने पढ़ा था सेट, और सेट के बारे में जो क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो आज चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में से आप कोई भी सेट अगर लिख ले तो इनमें से ये दो सेट में से एक सेट होगा, नहीं या ये तो फाइनाइट सेट होगा या ये हमारे पास इनफाइनाइट होगा। कोई भी आप दो सेट उठाएं तो इन दोनों सेटों में से एक सेट ये होगा, या ये फाइनाइट सेट होगा या ये इनफाइनाइट सेट होगा। अब फाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट के हम डेफिनेशन करते हैं। तो फाइनाइट का मतलब क्या है, महदूद, जिसकी हद मालूम हो, यानी वो सेट जिसके एलिमेंट हमें मालूम हो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। तो इसका डेफिनेशन किस तरह होगा, अ सेट दैट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो सेट जिसके एलिमेंट की तादाद क्या हो, महदूद हो, जिसके एलिमेंट की तादाद हमें मालूम हो, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट है ए, 1 2 3 अप टू 5। तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे पास क्या है, मालूम है, या इसका जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है फाइनाइट है, महदूद है, इसकी हद मालूम है हमें कि ये 50 तक हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। ये हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सेट है। इस तरह हम अगर लिख लें सेट ऑफ all persons in पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान, यानी तमाम शख्सों का सेट, पाकिस्तानी शख्सों का सेट, ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। क्योंकि जो पाकिस्तान के जो पॉपुलेशन है हमें क्या है, मालूम है, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। अब अगर हम इस तरह लिख लें a इक्वल टू 1 2 AB, ये हमारे पास फाइनाइट सेट है या नहीं, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट नहीं है। क्योंकि हमारे पास सेट नहीं है। अगर एक कलेक्शन हमारे पास सेट नहीं है तो हम किस तरह कहेंगे कि हमारे पास सेट है, फाइनाइट सेट है। यानी अगर एक चीज़ हमारे पास सेट नहीं है तो वो सेट की किस्म किस तरह होगा। तो इस वजह से हमारे पास फाइनाइट सेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट नहीं है। ये हमारे पास एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट का मतलब क्या है, सेम थिंग। ये हमारे पास सेम थिंग नहीं है, ये हमारे पास नंबर है, या हमारे पास क्या है, लेटर है। तो इस वजह से ये हमारे पास सेट नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास फाइनाइट सेट भी नहीं है। अब इनफाइनाइट सेट क्या है, आ सेट इट हैज़ नो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ऐसा सेट जो हमारे पास महदूद नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं रखते हो, जो हमारे पास जिसकी एलिमेंट की तादाद हमें मालूम ना हो, जिसके एलिमेंट की तादाद मालूम ना हो, इसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख लूँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सेट का, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ, सेट ऑफ आल, यानी इधर आप लिख सकते हैं ए एज सेट ऑफ, इधर भी मैं लिख सकता हूँ डी या ई एज सेट ऑफ आल पर्सन इन पाकिस्तान। तो इस तरह नहीं है, या हम लिख सकते हैं, या अगर ना लिखे तो कोई बात नहीं। इस तरह अगर मैं लिख लूँ डी एज सेट ऑफ आल मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 के सारे मल्टीपल्स। तो 3 के सारे मल्टीपल्स कितने हैं, 3 1 डी हमारे पास एक सेट है, इधर हम इस तरह लिखेंगे। फिर 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड सो ऑल। तो यहाँ जो 3 का जो मल्टीपल है इसका हद हमें मालूम नहीं है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इस तरह अगर हम लिख लें सेट ऑफ, या n, इधर हम इस तरह लिख सकते हैं n इज़ सेट ऑफ all natural numbers, n इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास n एक ऐसा सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबर आते हैं। वो नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑल। तो इसका जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है इसका हद हमें मालूम नहीं है।
तो इस वजह से या इसका जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है इज़ नॉट फाइनाइट, ये हमारे पास फाइनाइट नहीं है, इस वजह से हमारे पास क्या है इनफाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट का जो ऑपोजिट है वो क्या है इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट क्या है जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या हो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इज़ नॉट फाइनाइट। तो ये था इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। तो कोई भी सेट अगर आप उठाए तो या वो फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। अब आते हैं कार्डिनलिटी, भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कार्डिनलिटी क्या है सेट का, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ये भी हम पढ़ते हैं। इस तरह अगर हम लिख ले एक सेट, ये हमारे पास एक सेट है और वो है 1 5 9 6, ये हमारे पास एक सेट है। अब जो ब्रेसेस के अंदर है इसको हम क्या कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं, और इसमें कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट्स। तो इसको हम कहते हैं कि इसका कार्डिनलिटी क्या है, इसका कार्डिनलिटी हमारे पास कार्डिनलिटी को हम शो करते हैं एस मॉडुलस, इसको हम कभी कभार मॉडुलस कहते हैं या इसको हम अब्सोल्यूट सिंबल भी कह सकते हैं, इसको हम डिटरमिनेंट भी इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट, और ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट क्या है, एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन क्या है, या इसे हम कार्डिनलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is called cardinality। तो कार्डिनलिटी क्या है, किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कि किसी सेट में एलिमेंट की कितनी तादाद है, इसको हम क्या कहते हैं कार्डिनलिटी। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनलिटी क्या है 4 है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं NS। कार्डिनलिटी को हम इस यानी वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन लगाएंगे और S लगाएंगे, तो ये क्या है ये कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करता है। या हम इस तरह लिखे N और पैरेंथेसिस में S लिखे, तो इसका मतलब क्या है कार्डिनलिटी। और यहाँ क्या है इसका एलिमेंट कितने हैं 4 है। तो बस सिंपल क्या है, किसी सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट को हम क्या कहते हैं कार्डिनलिटी कहते हैं, यानी मतलब है किसी सेट में कितनी तादाद है एलिमेंटों के, वो तादाद लिख लो, उसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी। अब आते हैं फाइनाइट सेट भी हमने पढ़ा, इनफाइनाइट सेट भी हमने पढ़ा। अब आते हैं एम्प्टी सेट, कि एम्प्टी सेट क्या है, सिंगलटन सेट क्या है, ये भी पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को बाज़ दफ़ा वॉइड सेट या बाज़ दफ़ा इसको हम नल सेट भी कहते हैं। तो ये तीनों बात एक ही है। तो एम्प्टी सेट क्या है, अ सेट दैट हैज़ नो एलिमेंट। तो बस इस तरह लिखो, इसका डेफिनेशन क्या है, अ सेट दैट हैज़ नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसकी कोई भी एलिमेंट ना हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि एवरी सेट हैज़ एम्प्टी सेट। हर सेट एम्प्टी सेट क्या करता है, रखता है। हर सेट में एम्प्टी सेट होता है। एवरी सेट कंटेन एन एम्प्टी सेट, हर सेट में एम्प्टी सेट होता है, ये याद रखें। और एम्प्टी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पाई से, इसको क्या कहते हैं फाई, PHI फाई। और एक ये पाई है और ये हमारे पास 22/7 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14, ये भी फाई है लेकिन ये PI है और ये PHI है फाई। तो एम्प्टी सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेसेस से। तो एम्प्टी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से या ब्रेसेस से। तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट। तो इसके बारे में हमने क्वेश्चन
पहले जो लेक्चर में सेट के बारे में जब हम पढ़ते थे तो हमने कहा था कि एम्प्टी सेट किस तरह आता है। हालांकि हमारे पास ना कलेक्शन है और ना हमारे पास डिस्टिंक्ट है, लेकिन फिर भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। अब आते हैं सिंगलटन सेट कि सिंगलटन सेट क्या है। सिंगलटन सेट, तो सिंगल का मतलब क्या है, वन यानी अ सेट हैविंग वन एलिमेंट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट कि जो सिर्फ एक एलिमेंट रखता हो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। जिस तरह अगर हम लिख ले a = 5, तो ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट रखता है, इसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। और इसका कार्डिनलिटी कितना है, 1 है, यानी कार्डिनलिटी अगर हम लिखना चाहे तो इधर हम 1 लिखेंगे, या कार्डिनलिटी को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं 1 लिखेंगे। तो ये था हमारे पास क्या सिंगलटन सेट, या ये भी हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट है, क्योंकि ये एक ही नंबर है, ये एक ही एलिमेंट है। अब आते हैं इक्वल सेट पे कि इक्वल सेट क्या है। इक्वल सेट, इक्वल का जो सिंबल है इस तरह, तो हम इसे मतलब इक्वल साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वल के लिए मस्ट है कि 2 सेट हो, 2 सेट हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2 मस्ट है। तो इस तरह इसका हम डेफिनेशन करेंगे, 2 सेट A and B said to be equal if they have same numbers। A से 2 सेट को हम कहेंगे सेम नंबर्स, सेम एलिमेंट्स। A से 2 सेटों को हम इक्वल सेट कहेंगे अगर उनके जो एलिमेंट हो क्या हो, सेम हो। मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक ए सेट है और वो है 2 5 6 9, और दूसरा हमारे पास बी एक सेट है और वो इस तरह है 6 5 9 2। तो अब अगर आप देखें, ये ज़रूरी है कि जब 2 सेट इक्वल हो तो उसका कार्डिनलिटी सेम चाहिए। मतलब यहाँ भी 4 एलिमेंट होगा तो यहाँ भी 4 एलिमेंट होगा, ये तो सेम है। अब इसका एलिमेंट भी सेम होना चाहिए।